राधे राधे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको लंका में हनुमान की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताऊंगी और उसके शब्द अर्थ भी बताऊंगी जो इस अध्याय में आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने शब्दार्थ से। सबसे पहला शब्दार्थ है शिलाखंड। शिलाखंड का मतलब होता है पर्वत का छोटा टुकड़ा। सदिच्छा। सदिच्छा का मतलब होता है शुभेच्छा। शुभेच्छा मतलब किसी के लिए किसी की भलाई के हित की कामना करना। कंगूरे, शिखर, चोटी। एक तो शिखर हो सकता है और चोटी भी हो सकती है। चोटी मतलब किसी किले की चोटी जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है वो। प्राचीर, चार दीवारी जो किले के चारों तरफ बनाई जाती है। सुवासित, सुगंधित। अंतःपुर, हरम या जनान खाना। स्वर्ण, सोना। अट्टहास, जोर से हंसी। अस्तित्व, वजूद, एग्जिस्टेंस। इंग्लिश में एग्जिस्टेंस बोलते हैं। क्षमा, माफी। भिन्न, अलग। अनुचर, पीछे चलने वाला या नौकर। कुशल क्षेम, कुशलता। उद्यत, तैयार रहना। जघन्य, घृणित, घिनौना काम। उत्पात, उपद्रव। अटारी, घर के ऊपर वाला कमरा। और विवल, विवल मतलब व्याकुल या बेचैन। तो बच्चों ये थे आपके शब्दार्थ। अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। तो बच्चों इस बार आपके लिए सबसे पहले प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक या दो शब्दों में दीजिए। ये बहुत ही शॉर्ट आंसर्स है और इसके आंसर्स आप खुद भी जल्दी जल्दी दे सकते हैं अगर आप ध्यान से मेरी वीडियोस देखते होंगे तो। सबसे पहला है हनुमान किसके पुत्र हैं? तो इसका उत्तर है हनुमान किसके पुत्र हैं? तो इसका उत्तर है हनुमान पवन पुत्र कहा जाता है हनुमान को, और उनके पिता का नाम केसरी था तो इसलिए उनको केसरी नंदन भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है हनुमान ने लंका पहुंचने के लिए छलांग कहां से लगाई? तो आपका उत्तर है हनुमान ने लंका पहुंचने के लिए छलांग महेंद्र पर्वत से लगाई। तीसरा प्रश्न है समुद्र के अंदर हनुमान को कौन सा पर्वत मिला? तो आपका उत्तर है समुद्र के अंदर हनुमान को मैनाक पर्वत मिला। अगला प्रश्न है हनुमान को कौन खाना चाहता था? तो हनुमान को कौन खाना चाहता था? राक्षसी सुरसा। फिर आपका पांचवा प्रश्न है किसने हनुमान की छाया को पकड़ा था? उसका नाम क्या था? उसका नाम था राक्षसी सिंहिका। रावण की पत्नी का नाम क्या था? तो इसका जवाब है रावण की पत्नी का नाम मंदोदरी था। अगला प्रश्न है रावण ने सीता को कहां पर कैद करके रखा था? तो इसका उत्तर आपको पता है, रावण ने सीता को अशोक वाटिका में कैद करके रखा था। सीता ने हनुमान को चलते समय क्या दिया? तो सीता ने हनुमान को चलते समय अपना एक आभूषण दिया। अगला प्रश्न है रावण के बड़े बेटे का नाम क्या था? तो रावण के बड़े बेटे का नाम मेघनाद था। अगला प्रश्न है कौन सी राक्षसी सीता की हितैषी थी? बहुत सारी राक्षसियों में एक राक्षसी सीता की हितैषी थी जिसका नाम था त्रिजटा। तो आपका उत्तर है त्रिजटा राक्षसी। अगला प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रावण के किस बेटे को हनुमान ने मारा था? तो आपका उत्तर है अक्षय कुमार। इस लंका में हनुमान नामक अध्याय में हमने पढ़ा था कि हनुमान जी जब लंका में प्रवेश कर जाते हैं तो अशोक वाटिका को उजाड़ने लगते हैं। वहां पर अक्षय कुमार आता है और उनसे युद्ध करता है और वो हनुमान के हाथों मारा जाता है। तो बच्चों ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। आगे बढ़ते हैं हम। आपका सबसे पहला प्रश्न है हनुमान राम के प्रति किस भाव से कार्य कर रहे थे और क्यों? तो इसका उत्तर है हनुमान राम के प्रति समर्पण के भाव से कार्य कर रहे थे क्योंकि हनुमान राम के सच्चे भक्त थे। दूसरा प्रश्न है समुद्र की गरिमा नष्ट क्यों होने को थी? इसका उत्तर है हनुमान का राम के प्रति समर्पण और कर्तव्य परायणता को देखकर समुद्र की गरिमा नष्ट होने जा रही थी। तीसरा प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, बहुत अच्छे से याद कीजिएगा आप। महेंद्र पर्वत का हनुमान की उड़ान भरने से पहले और बाद का विवरण अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका उत्तर है महेंद्र पर्वत बहुत सुंदर था, वनस्पतियों और जीव जंतुओं से भरा हुआ था और उसका शिखर पथरीला था। मनमोहक वृक्ष लताएं शांत और निश्चल था, परंतु हनुमान की छलांग लगाने से वह पर्वत
दरक गया, यानी कि उसमें दरारें पड़ गई। वृक्ष कांपकर गिर पड़े और चट्टानें लुढ़कने लगी। पशु पक्षी चित्कार करके भागने लगे। अफरा तफरी मच गई चारों तरफ। तो ये महेंद्र पर्वत का हनुमान के उड़ान भरने से पहले का और बाद का विवरण है। हमारा अगला प्रश्न है, समुद्र में हनुमान का सामना किन किन राक्षसियों से हुआ था? तो आपका उत्तर है, समुद्र में हनुमान का सामना सुरसा और सिंहिका नाम की राक्षसियों से हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, हनुमान ने राक्षसी सुरसा की भूख कैसे मिटाई? तो आपका उत्तर है, हनुमान इतने विशाल थे कि सुरसा के मुंह में आसानी से नहीं जा पाते, तो उन्होंने अपना शरीर छोटा किया और सुरसा के मुंह में जाकर वापस आ गए। इस तरह उन्होंने सुरसा का भी मान रखा और उसकी भूख भी मिटाई। अगला प्रश्न है, लंका में सीता किस तरह जीवन यापन कर रही थी? इसका दूसरा क्वेश्चन ये भी बनता है कि लंका में सीता की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो मैंने दोनों क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, आप इन दोनों का उत्तर एक ही है। चलिए जानते हैं। सीता अशोक वाटिका में चारों तरफ राक्षसियों से घिरी रहती थी। उदास, दयनीय और दुर्बल, शोकग्रस्त राक्षसियां समय समय पर सीता को समझाने, डराने और धमकाने का काम किया करती थी। अगला प्रश्न है, हनुमान ने सीता को किस प्रकार अपना परिचय दिया? हनुमान ने सीता को प्रणाम करके राम की अंगूठी दी और कहा, हे माता, मैं श्री राम का दास हूँ, किष्किंधा के वानरराज सुग्रीव का अनुचर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मेघनाथ का नाम इंद्रजीत कैसे पड़ा? मेघनाथ कौन था? सबसे पहले तो ये पता करते हैं। मेघनाथ रावण का बड़ा बेटा था और उसका नाम इंद्रजीत भी था। वो कैसे पड़ा, इसका उत्तर बताते हैं। मेघनाथ ने एक बार इंद्र को परास्त कर दिया था, इसलिए उसका नाम इंद्रजीत पड़ा था, और जिसका अर्थ होता है इंद्र को जीतने वाला, इंद्रजीत। आगे बढ़ते हैं। विभीषण कौन थे? विभीषण रावण के छोटे भाई थे। अगला प्रश्न है, रावण के क्रोध से हनुमान को किसने बचाया और कैसे? तो इसका उत्तर है, रावण के क्रोध से हनुमान को विभीषण ने बचाया और कहा कि नीतिवान राजा को दूत का वध करना शोभा नहीं देता और यह अनुचित कार्य है, यह रावण को नहीं करना चाहिए। और फिर उसके फलस्वरूप रावण ने हनुमान को दंड देने का निश्चय किया। तो अब हमारा अगला प्रश्न है, रावण ने हनुमान को क्या दंड दिया? तो इसका उत्तर है, रावण ने हनुमान को दंड स्वरूप उसकी पूंछ में आग लगवा दी। हमारा अगला प्रश्न है, लंका पहुंचने के बाद भी हनुमान को किस बात की चिंता थी? तो आपका उत्तर है, हनुमान ने सीता को कभी नहीं देखा था और लंका इतनी बड़ी नगरी थी और उस बड़ी नगरी में वे सीता माता को कैसे पहचानेंगे, यही उनकी चिंता थी। आगे बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न है, हनुमान ने जलती हुई पूंछ के साथ क्या किया? हनुमान ने सारे बंधन तोड़ दिए, जो उन्हें जंजीरों में जकड़ा हुआ था, वो सारे बंधन तोड़ दिए और एक भवन पर चढ़कर आग लगा दी। फिर एक अटारी से दूसरी अटारी पर कूदते हुए सारे भवन जला दिए और पूरी लंका धू धू करके जलने लगी। युद्ध की योजना किस आधार पर बनाई गई? ये हमारा अगला प्रश्न है। तो इसका उत्तर है, योग्यता और उपयोगिता के आधार पर युद्ध की योजना बनाई गई कि किस मनुष्य में, किस वानर में क्या क्या योग्यताएं हैं और हमारी और उनकी उपयोगिता कहाँ कहाँ पर है, उसके ही आधार पर युद्ध की योजना बनाई गई। तो बच्चों, ये थे लंका में हनुमान के प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ। आई होप इट विल हेल्प यू इन योर स्टडी। सो प्लीज keep watching my videos, like, share and subscribe my channel. Thank you.